पिछले 60 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का सत्याग्रह रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। डल्लेवाल के अनशन के दबाव में आकर केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को किसान नेताओं से बातचीत करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर किसान नेता अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पानीपत के किसान भवन में आज युवा किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने किसानों और किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जिसमें 26 जनवरी को निकाले जाने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि किसान नेता सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं और किसान नेताओं के पास एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सरकार के हर सवाल का जवाब भी तथ्यों के साथ तैयार है। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल का सत्याग्रह मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई किसानों की फसल और नस्ल बचाने की है। देखो, जो मेन बात है वो ये है कि जब केंद्र सरकार के सीनियर अधिकारी आए थे तो जो चिट्ठी भी उन्होंने दी उसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी समेत सभी 12 मांगों पे केंद्र सरकार के मंत्री आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार पहले बात नहीं कर रही थी, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने आज़ाद भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा ऐतिहासिक सत्याग्रह करते हुए केंद्र सरकार को बातचीत की टेबल पाने को मजबूर किया। आज उनके आमरण अनशन का 60वां दिन है। 55वें दिन सुबह लगभग 1:45 बजे के आसपास किसानों के भारी दबाव की वजह से किसानों ने उनको बार बार फोर्स किया। उनकी जो मिनिमम मेडिकल एड है वो ड्रिप के माध्यम से वो शुरू कराई है। बाकी वो अपने मुंह से ना कुछ खा रहे हैं और पानी के अलावा कुछ नहीं पी रहे हैं। तो अभी जो पूरी रणनीति बनाई जा रही है वो ये है कि जब 14 तारीख को मीटिंग हो तो एमएसपी गारंटी कानून पर हर सवाल का तर्क सहित हमारे पास जवाब हो। उसके लिए सारे जो विशेषज्ञ साथी हैं उनसे भी विचार चर्चा करी जा रही है। पूरे एक तरीके से पूरी चाक चौबंद तैयारी करी जा रही है कि हमारे पास हर बात का जवाब होना चाहिए। और हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि हमारी केंद्र सरकार एक पॉजिटिव माहौल में, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में किसानों के साथ न्याय करेगी। और जो किसानों की बहुत लंबे समय से जो पेंडिंग डिमांड है, जिसकी सबसे पहले अगर किसी राजनेता ने हमारे देश में बात करी थी, उनका नाम माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी है, जिन्होंने 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते ये कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून किसानों के लिए बनना चाहिए। तो आज समय आ गया है कि 2025 में माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने खुद के किए हुए वादे को पूरा करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाने का ऐलान करें, ताकि देश के किसानों की आत्महत्या है वो बंद हो सके, देश के किसानों की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी बेहतर हो सके। लास्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार से देश को आजादी दिलाने गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा था, आज अगर हम बात करें उसके बाद जगजीत सिंह जी ने सत्याग्रह एक शांतिपूर्ण आंदोलन थी, क्या लगता है आपको इसमें जीत हासिल होगी आपको? देखो, मुझे एक बात लगती है कि बड़ी से बड़ी सरकारों को लोकतंत्र में अगर झुकाना है तो उसका एक ही तरीका होता है अहिंसा और नॉन वायलेंस के सिद्धांतों पर चलकर आंदोलन को आगे बढ़ाना। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हमेशा एक सोचना भी रहा है कि भाई हम लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी खेती को बचाने की। खेती किसके लिए बचानी है? अगली नौजवान पीढ़ी के लिए बचानी है। अगर हमारे किसी आंदोलन में उन नौजवानों को ही नुकसान हो गया, उनकी जान माल का नुकसान हो गया, तो उस खेती को बचाकर हम क्या करेंगे? क्या हम नवा खेती फिर अपने सिर में मारनी है? हमने तो इसलिए खेती और ज़मीन बचानी है ना, ताकि अगली पीढ़ी को, नौजवानों को रोजगार उनको लगातार मिल सके उनको। तो नौजवान हमारे सुरक्षित रहें, किसी और के बच्चे को एक चोट ना लगे। इसका एक का तरीका है कि लीडरशिप जो है, और खासकर जो सबसे सीनियर लीडर हैं, वो अपनी कुर्बानी देने का रास्ता चुने। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने वो ही रास्ता चुना और उनका नारा साफ है कि जिस रास्ते पर हम चले हैं उसकी एक ही मंजिल है, या तो एमएसपी गारंटी कानून बनेगा या फिर कुर्बानी होगी हमारी। तो इस तरीके से जो उन्होंने इतना बड़ा और ऐतिहासिक सत्याग्रह आंदोलन कराया है, उसने भी इस सरकार को अपनी हठ धर्मिता छोड़ के बातचीत की टेबल पाने को मजबूर कराया है। इसके लिए वो वाकई में सैल्यूट के काबिल है। बता दें कि 60 दिनों से आमरण अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बातचीत का निमंत्रण मिलने के बाद मेडिकल सेवाएं लेनी शुरू कर दी हैं, मगर अब भी डल्लेवाल पानी के अलावा कुछ भी नहीं खा रहे हैं। डल्लेवाल को ड्रिप के जरिए मेडिकल सेवाएं दी जा रही हैं और खुद डल्लेवाल का कहना है कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती, उनका अनशन यूं ही जारी रहेगा। बहरहाल, बातचीत का निमंत्रण मिलने के बाद किसान आगामी रणनीति बनाने में जुट गए हैं, जिसके तहत अभिमन्यु कोहाड़ का कहना है कि 14 फरवरी तक अलग अलग प्रदर्शनों के जरिए सरकार पर और दबाव बनाया जाएगा, ताकि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलने में अब और देरी ना हो। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।